रहीम, इसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आपने जो पहले पढ़ चुके हो फोटो पीरियडिज्म का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है, हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इनको जो प्लांट्स इनको क्लासिफाई किया गया है इनटू 3 कैटेगरीज। एक आपके पास एसडीपीज़ हैं, एलडीपीज़ हैं और डीएनपीज़ हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स। यहाँ पे पूरी आपको क्लासिफिकेशन की डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनके एग्जाम्पल्स कर लो और आपको बेसिक डिफरेंस पता हो कि वाई आर वे क्लासीफाइंग दैम, या फिर हम इनके सब कैटेगरीज जो बना रहे हैं वो किस बेस पे बना रहे हैं। एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि ये फोटो पीरियडिज्म क्या, ये फोटो मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है। फोटो का मतलब होता है लाइट, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म या स्ट्रक्चर, और जेनेसिस का मतलब होता है जनरेट करवाना। तो फोटो मॉर्फोजेनेसिस का होता है कि लाइट का असरअंदाज होना पौधे पर, और उसकी वजह से पौधे के अंदर चेंजेस आना या तब्दीलियाँ वगैरह आना, यानी कि लाइट इंड्यूस करवा रही है सर्टन चेंजेस को इन प्लांट्स, तो इस चीज़ को हम फोटोमॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। कमिंग बैक टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट जिस पे हम बात कर रहे थे, वो है पहले हमने जब पौधों को क्लासिफाई किया था तो हमने कहा था कि शॉर्ट डे प्लांट्स की बेस पे जो है वो पौधों के अंदर जो फूल लगना शुरू होते हैं वो ये रीज़न होता है। दूसरी चीज़ हमने ये कही थी कि लॉन्ग नाइट यानी कि जो डार्क पीरियड होता है बेसिकली, वो उसकी लेंथ कितनी है वो आपके पास ये चीज़ बताती है कि पौधे के अंदर फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी। अब जब साइंटिस्ट ने फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन की तो उन्होंने कहा कि क्वालिटी और क्वांटिटी को तो हम देख रहे हैं कि दिन का दौरानिया कितना लंबा हो या रात का दौरानिया कितना लंबा हो या छोटा हो, लेकिन अब जो चीज़ नोटिस करने वाली है वो ये है कि कौन सी क्वांटिटी, कौन सी किस्म की लाइट जो है वो फॉल कर रही है। आपको पता है, फॉर अ रेफरेंस मैं आपको बता दूं कि एफएससी ये जो आपका पार्ट 1 है उसमें हमने पढ़ा है बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर में विजिबल लाइट के बारे में। जब लाइट फॉल करती है किसी भी पौधे पे तो उसके ऊपर मुख्तलिफ पिगमेंट्स होते हैं पौधे में, तो वो मुख्तलिफ पिगमेंट्स होते हैं, वो मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, और लाइट जो है वो आपको पता है डिफरेंट कलर्स होते हैं उसमें, रेड, फार रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, डिपेंड करता है कि कौन सा पिगमेंट उसको ऑब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली सिर्फ दो उनकी बात कर रहे हैं लाइट की, उसकी क्वांटिटी में जो आज चीज़ें आ रही हैं वो है एक रेड लाइट और एक जो है फार रेड लाइट। ठीक है, तो रेड लाइट के बारे में क्या है, ये आपके पास फ्लावरिंग को इनहिबिट करवाती है। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड कि ये शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को जो है वो रुकवा देती है। एक्सपेरिमेंटेशन में क्या देखा गया कि कॉकलिबर नाम का एक जो है वो पौधा है जो कि शॉर्ट डे प्लांट है, जिसका मतलब ये है कि इस डार्क पीरियड जो है वो ज़्यादा लंबा होगा। विल नॉट फ्लावर इफ़ इट्स लॉन्ग नाइट इज़ इंटरप्टेड। अगर इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं होगी, अगर आप इसके रात के दौरानिए को जो है उसमें मदाखलत कर देते हो या उसको स्टॉप कर देते हो, तो इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं होगी। बट एक्सपेरिमेंट्स रिवील्ड दैट रेड लाइट वाज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग फ्लावरिंग एंड फार रेड लाइट रिवर्स्ड द इफेक्ट ऑफ रेड लाइट। लेकिन दिन के दौरानियों को भी साइड पे कर दिया गया। देख, अगर रेड लाइट फॉल कर रही है तो फ्लावरिंग नहीं होगी। हाँ, अगर फार रेड लाइट फॉल कर रही है तो फ्लावरिंग जो है वो हो सकती है। इनहिबिट का मतलब है स्टॉप करवाना, और आपके पास इंड्यूस का मतलब होता है स्टार्ट करवाना। तो रेड लाइट जो है वो इनहिबिट कर रही है फ्लावरिंग को। इट वॉज ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द लास्ट लाइट ट्रीटमेंट ऑलवेज डिटरमाइंस द रिस्पॉन्स। अगर जो आपके पास दिन का दौरानिया एंड हो रहा है और उसमें अगर रेड लाइट फॉल कर रही है बिल्कुल एंड पे टाइम पीरियड के, तो वो ये डिटरमाइन करवाएगी कि फ्लावरिंग जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। जो भी लाइट फॉल कर रही है अगर वो रेड है तो वो इनहिबिट करवा देगी फ्लावरिंग को, लेकिन ये चीज़ इस पे डिपेंड करती है कि कौन सी लाइट जो है वो एंड पे फॉल कर रही है, बिल्कुल जब फोटो पीरियड जो है वो एंड होने वाला है। This response to light intensity and quality led to the discovery of light sensitive pigment. ब्लू लाइट को जो कैप्चर करने वाले पिगमेंट्स होते हैं उनमें कौन कौन से होते हैं, उसका नाम है फाइटोक्रोम। ठीक है, तो अब ये जो सारी डिस्कशन हो रही थी उसमें आपको मैंने अभी बताया कि पिगमेंट्स होते हैं मुख्तलिफ जो ऑब्जॉर्व करते हैं लाइट को। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली जिसको डिस्कस करने वाले हैं वो फाइटोक्रोम है। फाइटोक्रोम आपके पास ऐसा वाला पिगमेंट होता है फाइटोक्रोम दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक को आप बोलते हो P660 और दूसरा है P730। ये P जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फाइटोक्रोम को, 660 का मतलब है कि ये 660 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है, और 730 का मतलब ये है कि ये 730 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है। P660 is a quiescent form, absorbs red light at a wavelength of 660 and is converted to active P730। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज जो है वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, वो ये है कि देखो P660
660 और ये जो P730 है, ये मुख्तलिफ आपके पास दो तरह के फाइटोक्रोम्स हैं, ये इंटर कन्वर्टेबल हैं, विच मीन्स के P660 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 730 में, और 730 वाला जो है वो 660 में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर अ रेफरेंस आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, ये जो थोड़ा सा लाइक ग्राफिकल टाइप है, थोड़ा सा इससे एक्सप्लेन हो रहा है कि ये कौन सा जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है। अच्छा, P730 absorbs far red light at 7:30 and is converted into P660. In nature, the P660 to 7:30 conversion takes place in daylight, and P730 to P60 conversion occurs in the dark period. रात के टाइम पीरियड में जो 730 वाला आपके पास है फाइटोक्रोम, वो कन्वर्ट हो जाता है 660 वाले में, और दिन के दौरानिए में ये जो 660 वाला है ये कन्वर्ट हो जाता है 730 में। ठीक है, अब अगली चीज़ ये है, ये जो नोटिस करने वाली चीज़ है वो ये है कि दीज आर इंटर कन्वर्टेबल। दस ड्यूरिंग द डे टाइम अ प्लांट हैज़ 730 फाइटोक्रोम्स, वाइल ड्यूरिंग द नाइट इट कंटेन्स मोर फाइटोक्रोम्स इन द फॉर्म ऑफ P660। रात के टाइम पर इसके पास जो है वो P660 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो डायग्राम आपको दिखा रही है वो ये दिखा रही है कि 730 कन्वर्ट हो जाता है P660 में। द प्रेजेंस ऑफ ईदर फॉर्म प्रोवाइड्स द प्लांट विद द मीन्स ऑफ डिटेक्टिंग वेदर इट्स अ लाइट और अ डार्क इन्वायरमेंट। अब बेसिकली बात यह है कि